Hey, hello everyone. I welcome you all to the channel Uniform Forces. I hope you guys are doing great. तो पिछले 3-4 साल में मैथ्स के क्वेश्चन किस किस एरिया से पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, मैं वो बताने वाला हूँ बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट 3-4 ईयर्स. ओके, बिकॉज यू नो कि पैटर्न चेंज होता रहता है, क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल भी और टॉपिक भी चेंज होते रहते हैं. तो अभी जो करंट ट्रेंड है मैं वो डिस्कस करूँगा. तो यू मेक श्योर कि आप ये सभी टॉपिक्स ज़रूर करें, ठीक है. और इनको करने का मैं सोर्स भी बताऊंगा लास्ट में. तो सबसे पहले है एरिया एंड वॉल्यूम. तो इसमें जो भी 2D हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, 2D शेप्स हैं, उनका एरिया, और इसके अलावा जो 3D शेप्स हैं हमारी, उनका वॉल्यूम, ठीक है, वो आपको करना है. इसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस जो है वो करना है आपको कि कोई ऑब्जेक्ट इस स्पीड से चल रहा है और उसे इतना टाइम लग रहा है, तो बताओ कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है. इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वो करना है. इसके बाद पाइप एंड सिस्टम आता है. पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है कि भाई ये नंबर ऑफ़ पाइप्स हैं, ठीक है, इसमें से इतना पानी गिर रहा है, तो बताओ कि कितनी देर में ये टैंक, पर्टिकुलर टैंक जो है फिल हो जाएगा या एम्प्टी हो जाएगा, वो सब बताना है. इसके बाद नंबर्स आते हैं. तो नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें प्राइम नंबर्स हो गए, हमारा सीरीज़ हो गया. जैसे सीरीज़ हम सम करते हैं कि भाई बताओ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का या फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स का सम जो है वो क्या होगा. तो वो क्वेश्चंस भी हैं, उनका भी प्रॉपर फार्मूला दे रखा है, वो हम कर सकते हैं. इसमें nth टर्म निकालनी होती है हमें कि बताओ लास्ट टर्म क्या है, या फिर मान लो एक सीरीज़ है जिसमें 30 नंबर है, तो बोला गया कि 25th नंबर क्या होगा इस सीरीज़ में, तो वो बताओ. तो वो वाली चीज़ भी करनी है इसके अंदर. इसके बाद क्या है, इसके बाद एवरेज या मीन निकालना, ठीक है. तो एवरेज और मीन निकालने में क्या है कि उन्होंने दे दिया कि भाई कोई पर्टिकुलर क्लास में कोई एग्ज़ाम हुआ है और उसके अंदर स्टूडेंट्स के इतने इतने मार्क्स आए हैं, तो बताओ भाई कितना एवरेज बन रहा है ना. इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं. और फिर इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी, प्रोग्रेशन सीरीज़ होती है एक, तो वो भी हमें समझना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसका फॉर्मूला होता है. उसको बहुत डीप में नहीं करना है, बट वो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. इसके अलावा हमारा आएगा डिस्काउंट और प्रॉफिट और लॉस, ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है, कोई मान लो कोई टीवी ख़रीदा है, उसको कोई उसका कॉस्ट प्राइस था, लेकिन उसको सेलर ने 30% डिस्काउंट में दिया है, तो बताओ भाई क्या उसका प्राइस हो गया फाइनल जाके. और इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो है ना. इसमें प्रॉफिट लॉस भी आता है कि कोई चीज़ को इतना ख़रीदा और इतने में बेचा, तो बताओ उसको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ. इसके बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आता है. तो इसको भी बेसिक बेसिक तरीके से कर लेना है. इसके फॉर्मूले हैं. कुछ चीज़ों में देखो मैथ्स में आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. आप हर चीज़ को अगर फंडामेंटल तरीके से सॉल्व करने बैठेंगे तो आपके पास उतना टाइम होता नहीं है कि आप फंडामेंटली या अर्थमेटिक तरीके से उसको जो है सॉल्व करें, ठीक है. तो इट्स बेटर कि कुछ फॉर्मूलेज जो हैं आप याद ही कर लें. इसके बाद एज के ऊपर आता है, ठीक है, कि फादर की एज इतनी है, सन की एज इतनी है, तो बताओ आज से 5 साल बाद या 5 साल पहले क्या एज का डिफरेंस था या क्या था. इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क है कि भाई ये 7 नंबर ऑफ़ मैन हैं और ये इतने दिन काम करते हैं, तो बताओ अगर इतना पर्टिकुलर काम करना है तो कितना टाइम लगेगा इनको करने में. इस तरीके से एसोसिएटेड क्वेश्चन होते हैं, वो करना है. इसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंट टाइम में, ठीक है. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर्सनली मुझे तो थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, लेकिन अगर आप बेसिक बेसिक करेंगे इसमें तो कर सकते हैं. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या है कि भाई मान लो एक टेबल है, उस पर 4 सीट है, ठीक है, हमारे पास 6 बंदे हैं, तो अब उनको कितने कॉम्बिनेशन के साथ हम बिठा सकते हैं, ठीक है. या कोई डाइस हमने फेंका है तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी वाला भी एक चैप्टर जो है इसमें दोनों ये कंबाइन ही पढ़े जाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ठीक है. तो इनको क्या है, थोड़ा थोड़ा इनको देख लेना है किस तरीके से है. बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन है ना, आपको हर मैथ्स में क्या होता है कि क्वेश्चंस के लेवल बना दिए जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन लेवल 1 में है, फिर जैसे जैसे डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ होती है तो उसका लेवल बढ़ा दिए जाते हैं. तो इसको जो है आप एक लो लेवल में ही थोड़ा समझ लेना क्या है, थोड़े से बेसिक बेसिक इसका फॉर्मूला देख लेना और वो हेल्पफुल होगा. इसके बाद कॉइन्स और उनका डिनोमिनेशन होता है कि भाई ये 25 पैसे का कॉइन है, ये 50 पैसे का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का कॉइन है. और इस तरीके से करके जो है आपको बोल दिया कि भाई एक बर्तन के अंदर, एक यूटेंसिल में आपके इतने कॉइन्स रखे हुए हैं, ठीक है. या तो उनका नंबर बता देंगे, उनका टोटल अमाउंट बता देंगे, फिर आपको बताना है कि बताओ इनका नंबर ऑफ़ कॉइन्स क्या है, 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं, 1 रुपये वाले कितने कॉइन्स हैं. वो चीज़ करनी है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो आपको सीख लेनी है, ठीक है. इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर है कि भाई पर्टिकुलर 2-3 लोग बता देंगे कि ये रमेश है, ये सुरेश है, ठीक है, ये धीरज है, इसने इतना इतना पैसा कमाया, इनमें से अब इन्होंने 30% जो है सेव किया, तो बताओ कितना इनका एक्सपेंडिचर हो जाएगा. इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई रेशियो निकालने के लिए आ जाएगा इसी के अंदर, है ना. फिर कैलेंडर का है.
कैलेंडर का भी एक मेरे हिसाब से एक बार कर लो इसको, थोड़ा ये इंटरेस्टिंग भी है और अगर पूछा जाएगा तो इसमें फटाफट आप निकाल सकते हैं और बहुत लोग इसे करके नहीं जाते हैं, है ना। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप एक बार कर लिया तो इसमें बार बार रिवाइज करने वाली भी कोई चीज़ नहीं है ज़्यादा। तो आप कैलेंडर का भी कर लो कि भाई पर्टिकुलर इस डेट पे जो है कौन सा डे पड़ रहा है वो पूछ लिया जाएगा, तो वो सीख लेना है एक बार। इसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन है, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन में क्या है कि 2-3 लिक्विड्स दे देंगे कि भाई ये लिक्विड जैसे मान लो दूध में पानी मिला दिया किसी दूध वाले ने, या फिर जो सुनार है, ठीक है, गोल्ड स्मिथ, उसने कोई सोने में कुछ मिलावट कर दी है, या और भी किसी तरीके की मेटल में मिलावट हो गई है या लिक्विड में मिलावट हो गई है, तो वो कितना परसेंटेज आ रहा है उसमें, वो सब चीज़ें निकालनी होती हैं। इसके बाद फिर आखिरी आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी निकालने आपको आनी चाहिए। वो बेसिक है, मतलब वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एज सच डायरेक्ट उसमें नहीं पूछेंगे, वो जो बाकी टॉपिक्स बताए हैं उनके थ्रू वो पूछ लेंगे कि भाई एलिगेशन में भी, मिक्सचर एलिगेशन में भी आप लोग रेशियो बताना पड़ेगा, कितना रेशियो गोल्ड का है, कितना रेशियो वाटर और मिल्क का है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आपके 17-18 टॉपिक्स हैं और इनको आप करने के लिए या तो आर एस अग्रवाल ले सकते हैं। आर एस अग्रवाल पर्सनली मुझे तो सही लगी, मैंने भी उसी में से किया था थोड़ा बहुत रिवाइज। अगर आपके पास कोई और बुक है, मान लो एसएससी की कोई बुक है मैथ्स की, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अगर मैथ्स की बुक है तो वो भी बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट है। और उसमें भी बल्कि ध्यान रखना है कि आपको सिलेक्टिवली स्टडी करनी है, क्योंकि एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ वो मैथ्स नहीं है, तो उतना डीप में जाना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उनका जैसे मान लो 5-6 लेवल अगर उन्होंने बना रखे हैं तो आप 2-3 लेवल तक ही सॉल्व करें उनको। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसके क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको भाई कितना डेप्थ में जो है इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि करेंटली मैथ्स में क्या चीज़ें पढ़ने के लिए, क्या चीज़ें छोड़ने के लिए हैं। और जिन लोगों को लगता है कि उनका मैथ्स वीक है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो मैंने टॉपिक बताया ना, इसमें आप लेवल 1 तक तो जो है हर किसी को कर लेना, ठीक है। मोस्टली जो जितना आपसे समझ में आता है उतना कर लेना और फार्मूले को ज़रूर ध्यान में रख लेना। फार्मूले से आपका बहुत टाइम बच जाएगा और आपको जो है कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। जैसे मान लो बोल दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ, अब एक तरीका है कि आप निकाल भी सकते हैं उसको फंडामेंटल तरीके से, ठीक है। पर आप अगर उसका एरिया ही निकालने बैठेंगे, फार्मूला ही निकालने बैठेंगे तो उसी में कितना टाइम लग जाएगा। तो बेटर है कि उसके फार्मूले को याद कर लिया जाए और क्विकली हम उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।